आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन बनता है। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने कर रखा है, ढंग से कर रखा है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ही इजी है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ चुका है और फिर उसके बाद पढ़ रहे इंटीग्रेशन। तो और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात, कोई फॉर्मूला को याद नहीं करना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए जान लीजिए कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कि सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस रहेगा, क्वेश्चन करने में क्या चेंजेस रहेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले आपको L1 की वैल्यू बताई थी, तो क्या निकला था 1/p। अब ध्यान से देखिए, इस L को हम इधर लेके आ जाएं, L इनवर्स 1/p इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए ये मैथमेटिक्स वाले भी बड़ा जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। देखिए लो जी, यहाँ पर L1 ये बोल दिया, अब L इनवर्स 1/p की वैल्यू 1 बता रहा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने आपको ये डिस्कस किया था, यदि e की पावर 80 है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/p माइनस ए हो जाएगी। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है भाई, देखो आप L को इधर लेके आ जाओ, लो जी लेके आ गए, क्या बचेगी, e की पावर 80 बचेगी। लो जी ये भी क्या बात हुई। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऐसे p की पावर n का मैंने बताया था फैक्टर n/p की पावर n+1। जब आप L को इधर लेके आएंगे तो देखिए अब ये फैक्टर n है, अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ इस तरीके से आ सकता है। अगर केवल ये वैल्यू दे रखी है, इसका हमें इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना केवल, तो फैक्टर n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उस तरफ डिवाइड हो गया जी। लो जी आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है। अरे कुछ नहीं है, अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रखा है तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ऐसे यहाँ पे देखिए sin 80 की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलता है a/p² प्लस a² निकलता है। तो अब इसने क्या किया कि भैया L को इधर ले गया, लो अब L इधर थी, इधर ले गया, ऐसे क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया। अब a कांस्टेंट थी, इसको डिवाइड में भेज दिया उधर। अगर यहाँ पर a आएगी तो ये इधर आ जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। अगर a यहाँ पे आ रही है तो इसकी इनवर्स क्या निकलेगा, sin 80 निकलेगा। अगर यहाँ पर a नहीं आ रही है तो क्या करें, a से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसे ही cos 80 देख लीजिए, अगर cos 80 की आपने वैल्यू निकालते थे तो क्या निकलती थी, p/p² प्लस a² निकलती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसने क्या किया, L को इधर लेके आ गए, लो जी L इनवर्स हो गया, p/p² प्लस a² की वैल्यू निकालेंगे तो cos 80 निकलेगी। तो समझ आ गया यहाँ पर। इस तरीके से ऐसे ही आप sin हाइपरबोलिक 80 नहीं निकाल सकते हो, cos हाइपरबोलिक 80 नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसलिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ नहीं। ठीक है, तो आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या होने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आगे और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम डिस्कस की थी, याद कीजिए क्या डिस्कस की थी। अगर LFT की वैल्यू फंक्शन ऑफ p है, ठीक है समझ आ गया यहाँ पर, अगर फंक्शन ऑफ t की वैल्यू, अब लाप्लास वैल्यू निकाल लें तो फंक्शन ऑफ p निकलेगा। अब देखिए अगर इसमें क्या करें, एंट्री कर दिए भाई, e की पावर 80 में एंट्री मार दी। अब एंट्री मार दी तो इसकी वेलकम करना पड़ेगा। वेलकम कैसे करेंगे, किसी p में से केवल ये p आ रहा है, इसे a को माइनस कर दो, लो जी ये हो गया। अब देखिए इनवर्स में क्या करेंगे, इनवर्स में क्या करता है कि वो L को लेके इधर चला जाता है। लो जी L को यहां से लेकर के, जैसे ये मानो, जैसे ये L है हमारे पास, ये L है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसे लेके इधर चला जाए, लो जी इनवर्स हो गई, इधर आ गया, इधर इधर इनवर्स लगा दिया, लो बन गया फॉर्मूला। क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, पता नहीं बचेगी। इस तरीके से मजाक कर रहा है, कुछ नहीं, समझा गया यहाँ पर। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास। देखिए इसे इधर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स क्या जाएगा, L इनवर्स फंक्शन ऑफ p माइनस, वैल्यू क्या बचेगी, e की पावर 80 फंक्शन ऑफ t बचेगी, e की पावर 80 है। अब देखिए ऐसी सेकंड शिफ्टिंग, देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, ये कहती है कि फंक्शन ऑफ t, अगर फंक्शन ऑफ t की वैल्यू निकालते हैं लाप्लास वैल्यू, तो फंक्शन ऑफ p निकलेगी। कोई जीटी फंक्शन है हमारे पास, इस तरह से डिफाइन कर रखा है। अगर जीटी फंक्शन की क्या करें, लाप्लास वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर माइनस AP इंटू फंक्शन ऑफ p आ जाएगी हमारे पास। समझ गया यहाँ पर। अब देखिए अब L को आप इधर ले जाइए। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कहता है भाई अगर फंक्शन ऑफ p का इनवर्स निकालेंगे, L इनवर्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ t मिलेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कर दिया इसने, ये हो रहा है, इसको इधर ले गया, लो जी इसको इधर ले गया, उठा करके इधर ले गया, यहाँ पर L इनवर्स हो जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगी, GT मिलेगी, मिलेगी यहाँ पर। इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। देखिए कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, समझ आ गया यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ GT डिफाइन कर रखा है, जो हमने वहां पर डिफाइन किया था ये उसी तरह डिफाइन कर रखा है। ठीक है समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी डिस्कस हो गया, यहाँ भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पर कुछ चेंज है ही नहीं।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए आप, जैसे ये देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। भाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या चेंज है, देखिए क्या चेंज है हमारे पास। मैंने डिस्कस की थी, अगर फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, इसका लाप्लास वैल्यू निकाल लें आप, तो क्या मिलेगी, आप बोलोगे फंक्शन ऑफ टी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टी के अंदर एंट्री की है भाई, अंदर एंट्री की, देखो नहीं कर रहे, यहाँ पर अंदर एंट्री कर दी। अब अंदर एंट्री कर दी तो मैंने क्या बोला कि भाई जो हमारे घर के अंदर घुसेगा उसे हम क्या करेंगे, घर के अंदर ही लटकाएंगे, बाहर ही लटकाएंगे। तो ये कहना कहा था मैंने, इसने घर के अंदर एंट्री की है भाई, तो हम क्या करेंगे, घर के अंदर ही लटकाएंगे और घर के बाहर ही लटकाएंगे, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो ये तरीके आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है इनवर्स में कहता है फंक्शन ऑफ पी का इनवर्स निकालेंगे, फंक्शन ऑफ टी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर उल्टा एंट्री कर रहा है, यहाँ पर इधर एंट्री कर रहा है, इधर एंट्री कर रहा है। तो वो कह रहा है ठीक है भाई, आपने फंक्शन पी के साथ में किया, अब वही काम फंक्शन ऑफ टी के साथ करेंगे। देखिए ध्यान समझिए, आपने क्या किया, फंक्शन ऑफ पी साथ में क्या किया, पी को आधा कर दिया, पी के साथ ए लटका दिया और ए को बाहर कर दिया। अब आपने क्या कर रहे हैं, अभी जिसने एंट्री क्या की थी, टी के अंदर की थी, अब इसने पी के अंदर ही कर दी, पी के अंदर एंट्री कर दी। तो हम क्या करेंगे, तो ये भी देखो यहाँ पर जो फंक्शन टी के साथ होगा, तो फंक्शन टी के साथ होगा तो 1/a आ जाएगा और t/a आ जाएगा। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए, चलिए एक सेकंड शिफ्टिंग में थोड़ा और डिस्कस करना चाहूंगा। सेकंड शिफ्टिंग देख लीजिए, एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मैंने इस तरीके से, अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है इस तरीके, यहाँ पर कोई फंक्शन ऑफ टी माइनस ए दे रखा है और यू टी माइनस ए दे रखा है, तो ये क्या होता है हमारे पास e की पावर माइनस ए पी और फंक्शन ऑफ पी। ये मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन में डिस्कस की थी, यूनिट स्टेप फंक्शन में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करें, यहां पर ये दे रखा है, एल दे रखा है, इसको इधर ले गए भाई, चलो भाई इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए, ठीक है। अब इधर आ गया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ गया यहाँ पर। अब ध्यान से समझ लीजिए, चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, ये क्या किसका था, यूनिट स्टेप फंक्शन का सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई, ठीक है, आप देख लीजिए इसे। चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो है एग्जाम में पूछे गए। देखिए 1/2/2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर भाई, बाबू ये क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे इसे, देखिए बहुत ईजी है, समझ लीजिए एक बार में। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एल इनवर्स। देखिए पहले मुझे देखिए यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 5 है, तो आप इसे पी स्क्वायर प्लस 4p और प्लस 4 और प्लस 1 ले सकते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या दे रखा है, p प्लस, इसे हम 2 प्लस 6 ले सकते हैं, अभी बताता हूँ क्यों लिख रहे हैं इसे हम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से समझिए क्या करेंगे यहाँ पर, एल इनवर्स, तो यहाँ पर ऊपर से p प्लस 2 हो रहा है, नीचे 6 हो रहा है, नीचे क्या बन गया बाबू, ये बन गया p प्लस 2 का होल स्क्वायर बनना है, बनना है, यहाँ से देखिए p प्लस 2 होल स्क्वायर बनना है, नीचे प्लस 1 बनना है, प्लस 1 बनना है, ठीक है, ये प्लस 1 बनना है। तो अब देखिए हम क्या, एल इनवर्स दे रखा है ना, तो इसमें एक काम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास वो आप याद करो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है, e की पावर at और फंक्शन ऑफ t है भाई, फंक्शन ऑफ t है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ p माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर e की पावर माइनस at है और फंक्शन ऑफ t है, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर फंक्शन ऑफ p प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, सोच के काम करना, सोच समझ के। p के साथ में 2 ऐड हो रहा है, p के साथ में 2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमें उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, इसमें सिर्फ उल्टा सोचिए और काम पूरा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर p प्लस 2 हो रहा है भाई, p प्लस 2 हो रहा है, हम क्या करना पड़ेगा, इसकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लग रही है भाई, वो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ से क्या करें कि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये माइनस होगा, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे e की पावर माइनस 2t बाहर निकाल लो भाई, तो एल इनवर्स बचा। अब वैल्यू क्या बचेगी, अब p प्लस 2 में क्या बचेगी, p बचेगी, यहाँ बच्चा p बचेगा, प्लस 6 बचेगा, यहाँ p स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इस तरीके से कर लेंगे आराम से, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम e की पावर माइनस 2t दे रखा है, आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हो, एल इनवर्स ये दे रखा है, एक लीनियर प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो एल इनवर्स। और आप चाहो 6 को बाहर निकाल लीजिए, 6 क्या कर रहा है, 6 को बाहर निकाल लो, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर 6 को बाहर निकाल के एल इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, e की पावर माइनस 2t का मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा है, ठीक है, दोनों में हो रहा है e की पावर 2।
अब ध्यान समझिए यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, e की पावर -2t तो हमारे पास है ही है, ठीक है। अब याद करो ये वैल्यू किसकी है, आप बोलोगे सर ये तो cos t की वैल्यू है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, cos t वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम cos t लिखेंगे, और ये +6, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो सर ये तो 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो किसकी है sin t की वैल्यू है, तो 6 sin t हो जाएगी, ठीक है, 6 sin t जाएगी। तो ये आपके आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए एक 2018 में पूछा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनवर्स वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन लिया मैं यूपीटी 2013 में और यूपीटी में 2013 में और 22 में पूछा क्वेश्चन है भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो मैं हमेशा वही क्वेश्चन कर लेता हूं जो स्टूडेंट के काम का हो, मैं स्टूडेंट के साथ टाइम पास नहीं करता। ध्यान से देखिए यहाँ पर एल इनवर्स दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब जब एक याद करो, हम आपको क्या करना है, हमेशा पुराने दिन याद करने भाई, पुराने दिन याद करने, e की पावर 2t और sin t दे रखा है, एग्जांपल दे रहा हूं इस तरीके से। तो क्या करते थे, केवल sin t के लिए सॉल्व करते थे, इसे छोड़ देते थे भैया कि तुम भाई हमारे मेहमान हो, गेस्ट हो, तुम्हें बाद में देखेंगे, ऐसा करते थे। याद करो उनको, अगर आपने ये वीडियो देखी है देख लीजिए वहां से एक बार, वहां पे ऐसा करते थे। यहां भी हम ऐसा करेंगे, यहां पर e की पावर -2p आ रहा, बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे एल इनवर्स निकालेंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन p स्क्वायर बचेगा। अब मुझे ये सोचना है, जैसे मैंने बोला sin 30 वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे अब ये सोचना है कि 1/2 sin में कितने की वैल्यू होती है। ऐसे ही हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ये 1 अपॉन p स्क्वायर है। आप ये सोचो 1 अपॉन p स्क्वायर लाप्लास में किसकी वैल्यू आती है निकल के, आप बोलोगे t की वैल्यू आती है, तो आप यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, t लिखेंगे यहाँ पर, ये चीज समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए ये स्टेप क्लियर आ गया यहाँ पर। अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर यहाँ पर दे रखा है, अब दे रखा है एल इनवर्स e की पावर -2p अपॉन p स्क्वायर दे रखा है, 2p p स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप समझिए। अब ध्यान से समझिए बाबू, ये t को क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ t लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसे ऐसे लिख दूं आपके लिए यहां पर कि भाई एल इनवर्स में ऐसे दे रखा है, e की पावर -2p दे रखा है, 1 अपॉन p स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है। कौन सी प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया मैंने यहाँ पर, आपको याद करो बाबू, याद कीजिए, फंक्शन ऑफ t माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, ठीक है। इसकी यहां पर अगर लाप्लास वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलता है, आप बोलते थे e की पावर -ap इंटू फंक्शन ऑफ p निकलता है, ठीक है, ये निकलता है। और इसमें क्या किया इसने क्या किया यहां पर किया कि भैया उठा करके इसे इधर ले गया, क्या लग जाएगा यहां पर, आप बोलोगे सर इनवर्स लग जाएगा यहां पर, ठीक है, इनवर्स लग जाएगा। तो ये वही वाला स्टेप तो हो गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, समझ में आ गया यहाँ पर बाबू। देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास, आपको ऐसे लिखना है इसे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर भाई, ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपको 2 से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ t माइनस ए, तो फंक्शन ऑफ t माइनस 2 निकलेगी, t माइनस 2 निकलेगी, तो इनटू u और t माइनस 2 निकलेगी। सर फंक्शन ऑफ t माइनस 2 वैल्यू कहां से रखेंगे, यहां से रखेंगे, तो यहां से निकाल लीजिए। यहां से आप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, t माइनस 2 निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास, इंटू यू टी माइनस 2 हो जाएगा। हो गया। देखिए कितना इजी, आपको क्वेश्चन में उलझना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए A में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले नीचे फैक्टर होना, फैक्टर कर दीजिए भाई। तो p स्क्वायर में ऐसे ले सकता हूं, p स्क्वायर प्लस 2p और +1 + 4 ले सकता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉजिक यूज करना है कि नीचे मेरा होल स्क्वायर बनना है। देखिए p स्क्वायर प्लस 2p आ रहा है, ये आप 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो परफेक्ट यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, इस तरीके से इसे 5 को ब्रेक कर दिया। क्या बनेगा, आप बोलोगे चलिए क्या बनेगा, 4 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास p + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बाबू याद करो, p को p + 1 लिख रहा है, वो p को p + 1 लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे, +1 है तो e की पावर -t बाहर निकालेंगे। तो ये 4 को बाहर निकालो, ये क्या कर रहा है अंदर भाई, अरे भाई तो अंदर क्या कर रहा है, बाहर आ जा। कांस्टेंट का क्या है,
देखिए कुछ बड़े बड़े काम में छोटे बच्चों का काम नहीं होता है, तो ये क्या छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, हमारे डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए बाहर निकाल लीजिए भाई, बाहर आ जाओ। अब वैल्यू क्या बच्ची है हमारे पास, आप बोलेंगे सर यहाँ पर वैल्यू बचेगी 1 बची है, नीचे क्या बचेगी पी स्क्वायर बची है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या 2 स्क्वायर बचा हुआ है, ये वैल्यू बची हुई है। अब ये किसकी वैल्यू है आप याद करो, अरे याद क्या करना आपको, साइन टी के देख लीजिए, यहां पर हमारे पास साइन क्या है, साइन ए टी है, इसकी वैल्यू निकालते हैं आप, तो क्या निकालते हैं ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ये निकालते हैं। अब इसने क्या किया है कि भैया जी एल को इधर ले गया है, तो चलिए एल को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे इनवर्स लगा देंगे यहां पर इस तरीके से। अब यहां पर ए तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप ए नहीं है तो यहां से क्या करो, आप ए को इधर डिवाइड में कर दो यहाँ पे ला करके, बस बात खत्म हो गया। 1 को ए बन गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4e की पावर माइनस टी और 1/2 बेटा 1/2 और साइन 2t बन जाएगा हमारे पास, साइन 2t, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2e की पावर माइनस टी और साइन 2t, साइन 2t। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, एक ही तो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है हो गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा वो है, समझिए ऐसे क्वेश्चन करना हमें आना चाहिए, ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, अगर नहीं आया तो बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। तो इस वाले क्वेश्चन करेंगे क्या, इस वाले क्वेश्चन करना क्या हमें, देखिए आप जब भी करेंगे आप कहीं से पढ़ लो, आपको पका देंगे आपको। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं इस क्वेश्चन करने के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3, ये वाली वैल्यू को ले लिया मैंने यहां पर भाई बच्चे, ये वाली वैल्यू को ले लिया, और मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, ठीक है, एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो बड़े शानदार तरीके से करना है। ये क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, वहां से होगा, लेकिन ध्यान से समझिए। आप एक काम कर लो, यहां से आप पी की वैल्यू निकाल दीजिए, अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, आप करेंगे सर ए अपॉन पी में करेंगे, करेंगे बी अपॉन पी माइनस 3 में करेंगे, और सी अपॉन पी प्लस 2 करेंगे, आप इस तरीके से चेंज कर देंगे, ठीक है समझ आएगा। तो हमें क्या करना होता है, इधर एलसीएम लेकर के ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए मैं डायरेक्ट कैसे करने वाला हूं, यहां पर देखिए, यहां से अगर पी की वैल्यू निकालें, पी को 0 के इक्वल पुट करें, जैसे हमने कहा पी इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यू 0 आ जाएगी यहां से, बिल्कुल सर सही बात है। अगर यहां से पी माइनस 3 दे रखा है, इसे 0 के इक्वल पुट करूं तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, चलिए सर पी की वैल्यू 3 हो गई हमारे पास। यहां से रखें तो p प्लस 2 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, चलिए सर p की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये चीज समझ आ गई यहाँ पर। अब देखिए अब p की वैल्यू 0, अगर p की वैल्यू 0 पुट कर दो तो भाई क्या होगा पता, पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं करना, हमें सॉल्व करना है, तो इसलिए p को यहाँ पे ले लो भाई, p को ले लो। बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है, बाकी पार्ट क्या बचा हमारे पास, जितना पार्ट बचा हुआ है ये पार्ट बचा हुआ है, p स्क्वायर बचा हुआ है, 2p बचा हुआ है, -3 बचा हुआ है, और p -3 और क्या बचा, p प्लस 2 बचा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करो, p की वैल्यू 0 पुट कर दो, p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 ऊपर से बचेगा -3 बचेगा, नीचे से क्या बचेगा, नीचे से ये 0 0 -6 बचेगा, तो -6 माइनस क्या 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो आप लिखेंगे 1/2 आ गई, a की वैल्यू 1/2 निकली है आपकी, ठीक है। अब इस वाले फैक्टर पर आ जाओ, अब देखिए p की वैल्यू 3 निकाली आपने, अगर 3 पुट कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, हमें पूरा 0 नहीं करना, क्या करना है भाई, इसमें 0 पुट नहीं करेंगे, इसलिए इसे बाहर निकाल लिया, p -3। अब क्या वैल्यू बची है हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये है p स्क्वायर प्लस 2p -3 अपॉन में p और p प्लस 2 है सर, ये वैल्यू रिमेनिंग पार्ट ये बाहर निकाल लिया हमने यहाँ पर। अब p की वैल्यू 3 पुट कर दो, आप 3 पुट करेंगे यहां से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 6 और -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 2 5 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू 3 पुट करें हमने, p की पहले 3 पुट किया, ध्यान से देख ली, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा बच्चे 3 12 बचेगा, ऊपर से 12 बचेगा, नीचे से 3 × 5, तो 3 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स क्या बचा 4/5, तो यहां पर प्लस की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या निकली है 4/5 निकली है भाई, आराम से निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसके लिए काम करना है, p की वैल्यू -2 पुट नहीं कर सकते इसमें,
क्योंकि अगर भाई पी की वैल्यू -2 पुट कर दिया क्वेश्चन में, तो ये वाला जो फैक्टर नजर आ रहा है बाबू, ये वाला फैक्टर क्या कर देगा, पूरे फंक्शन को नॉट डिफाइन कर देगा। अब मैं फंक्शन को नॉट डिफाइन नहीं करना, आप इसे ऐसे लेके आ जाओ, p+2 ऐसे लेके आ जाएंगे। अब वैल्यू क्या बची है हमारे पास, आप बोलेंगे से यहां से p² बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, 2p बचा हुआ है और -3 बचा हुआ है, और नीचे से वैल्यू बची हुई है p और p-3 बची हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, -2। अब इस बार क्या कर दो, -2 पुट कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा बेटे, यहां पर करेंगे -2 तो -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहां पर -2 और यहां से करेंगे तो -5, तो ये रिजल्ट निकलेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू मिली, -3 मिली, यहां से मिलेगी हमें और 10 मिलेगी, ये जाएगी +10, तो क्या बचा -3/10 वैल्यू मिली। भाई इसका क्या करना है, इसका निकालना है, L इनवर्स निकालना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे आराम से, ठीक है। अगर समझने दोबारा से वीडियो देख लीजिए, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ठीक है। समझ आ गया आप पर, तो ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अलग से स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है आपको। चलिए अब मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं इस वाले क्वेश्चन को। अब बच्चे याद रखिए, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूं भाई, 1/2 तो बाहर निकाल लिया, और 1/p किसकी वैल्यू होती है, लाप्लास में आप बोलोगे टी की वैल्यू होती है, तो टी लिखा यहां पर, ठीक है। ऐसी 4/5 ये किसकी वैल्यू है, 1/p-a, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻³ हो जाएगा सर। लो सर, ये -3/10, ये किसी वैल्यू p+2 आ रहा है तो e⁻²t हो जाएगा। लो जी, ये हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, ठीक है। तो हमने ये हो गया, तो ये आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आप कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। चलिए सिर्फ आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे।